क्या आपने कभी सोचा है जिस पेंसिल से आप बचपन में लिखते थे वो होती तो लकड़ी की है, मगर उसके अंदर काले रंग के लीड को कैसे डाला जाता है और सिक्के कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, लेदर बॉल। आपको पता होगा क्रिकेट में लेदर बॉल इस्तेमाल होता है, मगर आपको ये नहीं पता होगा ये बनता कैसे है। सबसे पहले लेदर की सीट को छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को एक साथ सील दिया जाता है और फिर मशीन में इन्हें गोल बनाया जाता है। फिर इसे मशीन में डाल के कलर दिया जाता है। ऐसे ही दूसरे हिस्से भी बनाए जाते हैं और एक लोहे के बॉल को इसके अंदर रखा जाता है। बाद में दोनों हिस्सों को गम से चिपका दिया जाता है। फिर मशीन से सील कर कंपनी अपना लोगो लगाकर बेच देती है। नंबर 2, नहाने का साबुन। दोस्तों आज हम बताएंगे कैसे साबुन बनता है। सबसे पहले साबुन के लिए गैसलिक और एसिड तैयार किया जाता है। फिर उससे पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद उस पाउडर को मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद वो पाउडर साबुन बन के बाहर आता है। इसके बाद इसे पैक करके दुकान में भेज दिया जाता है। नंबर 3, पेंसिल। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है जो पेपर पर ब्लैक कलर छोड़ता है। दुनिया की पहली पेंसिल 1630 में बनाई गई थी। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया जाता है। ये क्ले जब मुलायम होता है तब इसे लीड के साइज का बनाया जाता है। इस मशीन की मदद से एक ही साइज की लीड निकलती है। इन लीड्स को बाद में ओवन में रख दिया जाता है ताकि वो बाद में मजबूत हो जाए। ऐसे ही कलर पेंसिल के लीड्स को बनाने के लिए सेम प्रोसेस किया जाता है, लेकिन उसमें ग्रेफाइट की जगह क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कलर पेंसिल की लीड की साइज बड़ी रखी जाती है क्योंकि वो टूटे ना। लीड्स बनाने के बाद पेंसिल बनाया जाता है। 10 मिलीमीटर लकड़ी की शीट पर लीड की साइज जितना छेद बनाया जाता है। फिर इसमें गम लगाकर लीड्स लगा दिया जाता है। उसके बाद उस पर लकड़ी की शीट रखा जाता है। बाद में इनको एक बड़ी व्हील में रखकर सुखाया जाता है ताकि पेंसिल और लीड अच्छी तरह सूख जाए। ये प्रोसेस होने के बाद इस पेंसिल को अलग अलग काट दिया जाता है। इसके बाद इसे कलर किया जाता है। फिर दूसरी मशीन इस पर स्टैम्प लगाती है और आखिरी में इसे पैक कर दिया जाता है। नंबर 4, कुरकुरे। कलकत्ता के पेप्सी को प्लांट में इसे बनाया जाता है। सबसे पहले रो मटेरियल लाया जाता है जिसमें होता है कॉर्न मिल और कुरकुरे का मसाला। सबसे पहले इनकी जांच की जाती है। इस प्रोसेस होने के बाद आगे का काम होता है। अब राइस, कॉर्न और पानी को ब्लेंडर में डाला जाता है जहाँ इन्हें ब्लेंड किया जाता है। कुरकुरे का मिक्सर तैयार होने के बाद कुरकुरे को एक्सट्रूडर में डाला जाता है जहाँ कुरकुरे को टेढ़ा मेढ़ा शेप मिलता है। ये कुरकुरे जब आगे बढ़ते हैं तब इन्हें फ्राई किया जाता है और फिर टम्बलर में डालकर मसाला मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें पैक करके कंटेनर में भर दिया जाता है। नंबर 5, कांचा। कांचे के लिए सबसे पहले कांच के टुकड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद आग की मदद से कांच को लिक्विड में बदल दिया जाता है। फिर लिक्विड को छोटे छोटे बूंदे में गिराई जाती है और गोल शेप में बन जाती है। जब ये कांच के गोले बन जाते हैं तो इन्हें ठंडा किया जाता है। फिर बाद में इन्हें कलर कर दिया जाता है। नंबर 6, शुगर। सबसे पहले गन्ने ट्रक में भरकर फैक्ट्री आता है जहाँ इन्हें काट के धोया जाता है। इसके बाद क्रशर में गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाल लिया जाता है, मगर इस जूस में अभी मिट्टी और छोटे पत्थर होते हैं, इसलिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स होने के बाद इसका कलर ब्राउन से पीला हो जाता है और इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। फिर इस जूस को बड़े से टैंक में डाला जाता है जहाँ इस जूस में सारे पत्थर और मिट्टी अलग हो जाते हैं और बोतल में जमा हो जाते हैं। अब इस जूस को निकाल दिया जाता है। जूस बड़े बड़े बॉयलर में जाते हैं जहाँ उसको इतना बॉईल किया जाता है उसमें से पानी निकल जाए और पेस्ट बच जाए। इस पेस्ट को अलग जमा दिया जाता है तो इसे गुड़ बोला जाता है, लेकिन अभी शक्कर बनने के लिए इसे पेस्ट में सुक्रोज का सॉल्यूशन डाला जाता है जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको दूसरे मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बचा हुआ पानी निकल जाता है और शुगर के सफेद क्रिस्टल रह जाते हैं। फिर इन्हें गर्म हवा में सुखाया जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए तैयार होता है। नंबर 7, कॉइन्स। सिक्के बनने के लिए सबसे पहले क्रिस्टल डाला जाता है जिससे मशीन पिघलाकर प्लेट बना देती है। उसके बाद इस प्लेट को सिक्के के शेप में काट दिया जाता है। फिर इस कॉइन की क्वालिटी चेक की जाती है और पॉलिश किया जाता है। आखिर में ये हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इन सिक्कों के वजन से इन पर निशान लगा दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।